दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन और रविंद्र जडेजा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथियों, टाटा आईपीएल 2023 का 40वां सांस रोक देने वाला रोमांचक मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और किंग 11 पंजाब के बीच चेन्नई के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला गया, जहां पर टॉस महेंद्र सिंह धोनी ने जीता। टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई की तरफ से ओपन करने आए चेन्नई सुपर किंग के बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड और डेविड कॉनवे। चेन्नई सुपर किंग की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपने दमदार प्रदर्शन से इस बार टाटा आईपीएल 2023 में विरोधी टीम के गेंदबाजों की खटिया खड़ी कर दी है। तो वहीं किंग 11 पंजाब की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया अर्शदीप सिंह ने। ऋतुराज गायकवाड ने अर्शदीप सिंह की तीसरी गेंद पर शानदार खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा, लेकिन उसके बाद अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। किंग 11 पंजाब की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आए रबादा के इस ओवर में चेन्नई सुपर किंग के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने दो खूबसूरत चौके लगाकर और तीसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह के इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने कुल 3 शानदार चौके लगाकर चेन्नई सुपर किंग को एक मजबूत शुरुआत दिलाई। गायकवाड और डेविड कॉनवे के खतरनाक बल्लेबाजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज 9 ओवर में चेन्नई सुपर किंग का स्कोर 80 रन को पार कर चुका था। लेकिन इस बीच किंग 11 पंजाब की तरफ से पारी का 10वां ओवर लेकर आए सिकंदर राजा ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर 37 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे ऋतुराज गायकवाड को और जीतेश शर्मा के हाथों स्टैंप आउट कराकर चेन्नई सुपर किंग को पहला बड़ा झटका दिया। गायकवाड के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए शिवम दुबे ने डेविड कॉनवे के साथ मिलकर तेजी के साथ रन बनाते हुए चेन्नई सुपर किंग के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। इसी बीच डेविड कॉनवे ने महज 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने 22 गेंदों पर 44 रनों की पार्टनरशिप करके महज 13 ओवर में चेन्नई सुपर किंग के स्कोर को 125 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच पारी का 14वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने 17 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौकों की मदद से 28 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे को शाहरुख खान के हाथों कैच आउट कराकर चेन्नई सुपर किंग को दूसरा बड़ा झटका दिया। शिवम दुबे के आउट होकर मैदान से बाहर जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए मोइन अली भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए अपनी टीम को और 6 गेंदों पर 10 रन बनाकर पारी के 17वें ओवर में राहुल चहर की गेंद पर स्टैंप आउट होकर पवेलियन चले गए। मोइन अली के आउट होकर जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए चेन्नई सुपर किंग के बेहतरीन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। जहां एक तरफ लगातार विकेट गिर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ डेविड कॉनवे खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेजी के साथ अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन पारी के 18वें और 19वें ओवर में किंग 11 पंजाब के गेंदबाजों ने बेहतरीन वापसी करके इस मैच में रविंद्र जडेजा और डेविड कॉनवे को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। जहां एक समय ऐसा लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग 220 या 225 रनों का लक्ष्य देगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि चेन्नई 200 तक भी पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन तभी किंग 11 पंजाब की तरफ से पारी का 20वां ओवर लेकर आए सैम करन ने अपनी पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा को कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। रविंद्र जडेजा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के लगाकर चेन्नई सुपर किंग के स्कोर को निर्धारित 20 ओवरों में 200 रनों तक पहुंचाकर पंजाब को 201 रनों का लक्ष्य दिया। चेन्नई सुपर किंग के इन 200 रनों में सबसे अधिक योगदान रहा डेविड कॉनवे का, जिन्होंने महज 52 गेंदों पर 16 चौके और 1 छक्कों की मदद से 92 रनों की पारी खेली। 201 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे पंजाब के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन और प्रभास सिमरन। पंजाब के दोनों बल्लेबाज चेन्नई के इस मैदान पर आज कुछ अलग ही अंदाज में दिखे। खास करके प्रभास सिमरन सिंह ने शुरुआत में ही चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों को निशाना बनाते हुए किंग 11 पंजाब को जबरदस्त शुरुआत दिलाई। पंजाब के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों के खतरनाक बल्लेबाजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज 4.2 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब के इन दोनों खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को देखकर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिख रही थी। इसी बीच महेंद्र सिंह धोनी ने पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी तुषार देशपांडे के हाथों में। फिर क्या था, तुषार देशपांडे ने अपने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की उम्मीदों पर खरा
तरह उतरते हुए अपनी पहली ही गेंद पर खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे शिखर धवन को पतिराना के हाथों कैच आउट कराकर चेन्नई सुपर किंग को पहली सफलता दिलाकर राहत की सांस दिलाई महेंद्र सिंह धोनी को। धवन ने आउट होने से पहले महज 15 गेंदों पर तेज तर्रार 28 रनों की पारी खेली थी, जिसमें उनके बल्ले से 4 चौके और 1 छक्का निकला था। धवन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए पिछले मैच में 36 गेंदों पर 66 रनों की विस्फोटक पारी खेलने वाले अथर्व। धवन के आउट हो जाने के बाद पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी प्रभास सिमरन सिंह और सिमरन इस जिम्मेदारी को निभाते हुए तेजी के साथ अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन इसी बीच पंजाब के 81 रनों के निजी स्कोर पर पारी का 9वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने सिमरन सिंह को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों स्टैंप आउट कराकर मजबूत स्थिति में दिख रही पंजाब को दूसरा बड़ा झटका दिया। सिमरन ने आउट होने से पहले 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 24 गेंदों पर ताबड़तोड़ 42 रनों की पारी खेली थी। सिमरन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए लिविंगस्टोन तो वही पारी का 11वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर 13 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे अथर्व को अपनी ही गेंद पर कैच आउट करके 94 रनों के निजी स्कोर पर पंजाब को तीसरा बड़ा झटका दिया। 94 रनों पर 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद मैच की जिम्मेदारी थी लिविंगस्टोन और सैम करन पर। अब यहां से पंजाब को एक साझेदारी की जरूरत थी। दोनों बल्लेबाजों ने शुरू में संभल कर, लेकिन उसके बाद पारी के 16 ओवर में गेंदबाजी करने आए तुषार देशपांडे के ओवर में महज 4 गेंदों पर लिविंगस्टोन ने 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर 22 रन ठोकर मोमेंटम किंग 11 पंजाब की तरफ शिफ्ट कर दिया। लेकिन तुषार देशपांडे ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर लिविंगस्टोन को आउट करके चेन्नई सुपर किंग को बड़ी सफलता दिलाई। लिविंगस्टोन ने आउट होने से पहले 24 गेंदों पर 4 छक्के और 1 चौके की मदद से 40 रनों की पारी खेली थी। लिविंगस्टोन की आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए जितेश शर्मा। अब यहां से मैच की जिम्मेदारी थी जितेश शर्मा और सैम करन पर। सैम करन और जितेश शर्मा ने तेजी के साथ बल्लेबाजी करते हुए किंग 11 पंजाब की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन इस बीच पारी का 18 ओवर लेकर आए पथिराना ने 29 रनों पर बल्लेबाजी करे सैम करन को क्लीन बोल्ड करके चेन्नई सुपर किंग को 5वीं बड़ी सफलता दिलाई। जिस समय सैम करन आउट हुए उस समय पंजाब का स्कोर था 170 रन। अब यहां से जीत के लिए चाहिए थे 17 गेंदों पर 31 रन। सैम करन के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए शाहरुख खान तो सैम करन के आउट हो जाने के बाद जितेश शर्मा ने अपने हाथ खोलते हुए पंजाब को जीत की तरफ आगे ले जा रहे थे। लेकिन पारी का 19वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे ने जितेश शर्मा को कैच आउट कराकर इस मुकाबले को और भी रोमांचक बना दिया। जितेश शर्मा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए सिकंदर रजा। जितेश ने आउट होने से पहले 10 गेंदों पर 21 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। जिस समय जितेश शर्मा आउट हुए उस समय पंजाब का स्कोर था 186 रन। तो सिकंदर रजा के मैदान पर आने के बाद जीत के लिए चाहिए थे 8 गेंदों पर 14 रन। सिकंदर ने मैदान पर आने के बाद तुषार देशपांडे की पहली गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर रनों के अंतर को कम किया। अब यहां से 6 गेंदों पर जीत के लिए चाहिए थे 9 रन। लेकिन ये 9 रन आसान होने वाले नहीं थे पंजाब के लिए, क्योंकि गेंदबाजी करने के लिए आए थे यार्कर स्पेशलिस्ट पतिराना ने आखिरी ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 गेंदों पर सिर्फ 6 रन खर्च किया। आखिरी गेंद पर जीत के लिए चाहिए थे 3 रन। चेन्नई के मैदान पर लाखों की संख्या में आए दर्शकों की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। स्ट्राइक पर थे सिकंदर रजा। सिकंदर ने पतिराना की आखिरी गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में खेला। फील्डर पीछे भागे। फील्डर ने गेंद को बाउंड्री लाइन के पहले रोक तो लिया, लेकिन इसी बीच सिकंदर रजा और शाहरुख खान ने 3 रन भागकर पंजाब को यह रोमांचक मुकाबला 4 विकेट से जिता दिया।